सेपरेट चेनिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको जो आइटम क्लास चाहिए होगा, क्योंकि आप यही आपका मेन स्टोरेज आइटम है जिसमें आप किसी भी किस्म का डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं, और ये आपने तकरीबन तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स में आइटम या नोड क्लास के नाम से एक क्लास बनाई जिसमें आपके पास एक्चुअल डेटा होगा। ठीक है, वो एक मेंबर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्चुअल डेटा है, और बाकी अब चूंकि हमने ये आइटम एरे इंडेक्स पे जाके वहाँ पे जो भी लिंक लिस्ट होगा उसमें जाके स्टोर करना है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब लिंक लिस्ट के मुताबिक होगी। और अब ये लिंक लिस्ट जो है इसमें हमने 2 पॉइंटर्स इसी क्लास टाइप के डाल दिए हैं जो कि नेक्स्ट और प्रीवियस है। ठीक है, तो इससे हम वो आइटम्स की चेन बना सकेंगे और उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकेंगे। ठीक है, सो ये इसके मेन डेटा मेंबर्स हो जाएंगे, और फिर इनकी इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। तो जो हर आइटम का पे जो आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो हम एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, और बाकी उसके जो 2 रेफरेंसेस हैं नेक्स्ट और प्रीवियस आइटम के लिए इनिशियली हम दोनों को नल रख देंगे। ये चीज़ें हम पहले लिंक लिस्ट में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चूंकि ये मेंबर्स जो हैं अभी यहाँ पे तो ये पब्लिक हैं, लेकिन अगर ये प्राइवेट होते तो फिर हमें ये गेटर्स और सेटर्स की ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, साथ में हमने अब डिस्ट्रक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, और डिस्ट्रक्टर इस वजह से कि जो प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन थी हैश टेबल की ओपन एड्रेसिंग वाली, तो उसमें हमने चूँकि एरे एलिमेंट्स बेसिकली डेटा की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे एरे की टाइप हमने इंट रखी थी, और हमने एज्यूम कर लिया था कि हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर स्टोर कर रहेंगे जो हमारी हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन थी। तो वहाँ पे हमने -1 एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट कर ली थी कि चलो वी विल कंसिडर दिस फॉर रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी स्पेसेस इन द एरे। तो हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में तमाम एलिमेंट्स को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। उस वजह से हमें उसको एक्सप्लिसिटली जब हम डिलीट करना चाहते थे एलिमेंट को, तो हम उसकी वैल्यू को -1 कर देते थे। मीन्स बिकॉज -1 वॉज यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी स्पेस, तो डिलीशन के वक्त हम उसको -1 कर लेते थे। अब यहाँ पे चूंकि आइटम पॉइंटर्स यूज होंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट में आपके पास जो आइटम हर एलिमेंट स्टोर होगा लिंक लिस्ट में, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग योर डेटा, और वो एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। तो इस वजह से हमने उसकी डिलीशन के लिए डिस्ट्रक्टर प्रॉपरली बनाया हुआ है कि जब आप आइटम डिलीट करेंगे तो उस वक्त हम इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ताकि वो एक्सप्लिसिटली नल हो जाए। ठीक है, तो अब हम -1 की जगह नल पॉइंटर को टेस्ट करेंगे कि अगर कोई एम्प्टी स्पेस हमें देखनी हो ना, तो हम देखेंगे कि अच्छा इस आगे नल स्पेस है या नहीं है। तो जब नल रेफरेंस मिलेगा इट मींस वी हैव एन एम्प्टी स्पेस आफ्टर दैट, एंड देन वी कैन इंसर्ट एन आइटम ओवर देयर। समझ आ रही है इस बात की? ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आइटम क्लास की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। This item need to be added to a list, which is basically the linked list. तो हमें दूसरी क्लास की ज़रूरत पड़ेगी which is the linked list, और लिंक लिस्ट में हमारे पास जिस तरह हमारी प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशंस थी, आपके पास हेड और टेल पॉइंटर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप टेल नहीं बनाते इट्स ओके, लेकिन ये इंसर्शन में काम आएंगे। ठीक है, सो वो अगर आप सिर्फ हेड इंसर्टेड हेड करते हैं तो उसके लिए फिर टेल की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज बोथ ऑफ दीज पॉइंटर्स कैन नॉट हेल्प यू इन सर्च। ठीक है, क्योंकि हैश टेबल में आपकी जो सर्च होगी वो हमेशा लीनियर ही होगी। ठीक है, सो इंसर्शन के लिए हम इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। दीज आर प्राइवेट, तो इसके लिए नीचे हमें कोई गेटर सेटर्स जाहिर सी बात है बनाने पड़ेंगे,
और ये इसका कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में ओरिजिनली जब आपका लिंक लिस्ट बनेगा तो वो नल होगा, ठीक है, हेड भी नल होगा और टेल भी नल होगा, क्योंकि उस लिस्ट में अभी कोई आइटम ऑब्जेक्ट आप लोगों ने ऐड नहीं किया या किसी आइटम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या उसका पॉइंटर अभी आप लोगों ने स्टोर नहीं किया। सो बोथ वुड बी नल। और फिर इंसर्ट फंक्शन की बारी आती है कि इस लिंक लिस्ट में इंसर्शन कब होगी। रिमेंबर प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन में चूंकि लिंक लिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, हम एरे में डायरेक्ट इंसर्शन परफॉर्म कर रहे थे ना, वो हर एक एलिमेंट एक आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे। तो वहां पे हमने सिर्फ 2 क्लासेस बनाई थी। वो 2 क्लासेस क्या थी? एक आइटम क्लास थी और दूसरी हैश टेबल क्लास थी। अब हम यहाँ पे 3 क्लासेस बना रहे हैं इसी वजह से कि हैश टेबल इटसेल्फ इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर को हैश टेबल में आइटम स्टोर करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन रिलेशनशिप इन जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आप दूसरी क्लास में एज ए डेटा मेंबर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के हम बेसिकली एरे बनाएंगे। ये जो लिस्ट क्लास है ना, इसकी हम एरे बनाएंगे। तो हमारे पास अगर 10 आइटम्स की एरे है तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास 10 लिंक लिस्ट है वहां पे, ठीक है। सो अभी वो बाद में अभी देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जब इस लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए भी इंसर्शन, डिलीशन और सर्च फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये आप ज़रा कोड इसका देखें, ये कौन सी इंसर्शन है? इंसर्शन एट टेल है, इंसर्शन एट हेड है या एट nth लोकेशन है? ये कौन सी इंसर्शन यहाँ पे हो रही है? इंसर्शन एट हेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इनिशियली चेक कर रहे हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी। इफ लिस्ट इज एम्प्टी तो आपका जो पहला आइटम आएगा, जो कि यहाँ पे एज ए पैरामीटर उसका पॉइंटर हम पास कर रहे हैं, ठीक है, दैट वुड बिकम द हेड एंड द टेल, क्योंकि ये पहला आइटम हो जाएगा। और अगर वो नल नहीं है तो फिर उसका तरीका यह है, यहाँ पे ये देखें इसमें टेल अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ हेड जो है वो अपडेट हो रहा है। एनीवेज इट वुड वर्क, क्योंकि हमें टेल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर हमने टेल को अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसर्शन एट हेड है, ठीक है। सो तो नया आइटम आ रहा है, बेसिकली उसको हम हेड बना रहे हैं। कैसे? जो प्रीवियस आइटम होगा जिसको हेड पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, जो पहला आइटम होगा किसी उस लिस्ट में, तो वो हम कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? आई डॉट नेक्स्ट पे। आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, ठीक है। सो जो प्रीवियस हेड होगा वो आई का जो करंट आइटम आ रहा है वो उसका नेक्स्ट बन जाएगा, और उसका प्रीवियस जो है वो करंट आइटम बन जाएगा, एंड देन द न्यू आइटम इज सेट एज द हेड आइटम, ठीक है। तो ये लिस्ट में स्टार्ट में नया आइटम अपेंड हो जाएगा। अब टेल चूंकि ऑलरेडी प्रीवियस आइटम के साथ कनेक्टेड था तो वो एक्सटेंड होता जाएगा, उसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये इंसर्ट फर्स्ट का फंक्शन हो गया। इसको हम हैश टेबल से कॉल करेंगे जब हम हैश टेबल में नया आइटम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये उसके इंसर्ट फंक्शन से कॉल होगा। इसी तरह से फिर हैश लिंक लिस्ट में सर्च का फंक्शन है, तो ये भी हम प्रीवियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं कि अगर लिंक लिस्ट में आपने सर्च करना हो तो क्या करेंगे? आइटम पॉइंटर एज ए पैरामीटर आ रहा है, बेसिकली हम आइटम पॉइंटर के डेटा की बेस पे सर्च करेंगे ना, ठीक है। सो पहले तो हम देखेंगे कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है इट मीन्स यू डोंट नीड टू सर्च एनीथिंग। जो भी आप सर्च करना चाहते हैं इट्स नॉट देयर बिकॉज द लिस्ट इज एम्प्टी, और ये नल रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं तो फिर क्या होगा? एक टेम्परेरी वेरिएबल
के थ्रू हम हेड से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल गो थ्रू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट अंटिल वी इनकाउंटर ए नल स्पेस। ठीक है, या तो हमें बीच में वो वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमने डेटा कंपेयर करना है ना कि ये डेटा इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, तो या तो हमें बीच में कहीं पे डेटा मिल जाएगा अगर वो वहाँ पे मौजूद हो, उस वक्त हम रिटर्न कर देंगे। अगर वहाँ पे नहीं मिला और हम एंड तक पहुँच गए, एंड क्या होगा इसका, नेक्स्ट पॉइंटर वुड बी नल। ठीक है, सो आगे जाने का कोई रास्ता होगा नहीं, आगे कोई आइटम्स बचेंगे नहीं, सो वी विल से दैट द आइटम इज नॉट फाउंड। जो डेटा हम सर्च करना चाहते थे वो इस लिस्ट में नहीं है। सो द सेम हैज बीन डन हियर विद अ व्हाइल लूप। द करंट इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर नलिटी और इसमें हम फिर डेटा भी साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कि जो भी करंट डेटा है आया वो उस डेटा के बराबर है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। सी आई इज द आइटम विच हैज़ बीन पास्ड एज ए पैरामीटर, तो हम इसका डेटा बेसिकली हर एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर आइटरेशन में करंट जो है वो नेक्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और हम उसके डेटा के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो या तो हमें आइटम मिल जाएगा अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम करंट को अपडेट कर रहे हैं, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट आइटम पे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा जब ये नल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे ये एक्सप्रेशन कभी ट्रू नहीं होता तो हम आगे चलते जाएंगे और एक पॉइंट आएगा जब करंट डॉट नेक्स्ट वुड बी नल। उस वक्त व्हाइल लूप की स्टेटमेंट जो है, जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, वो नल हो जाएगा, करंट नल हो जाएगा, सो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड वी वुड से दैट आइटम इज नॉट फाउंड और हम नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सर्च एन आइटम इन अ लिंक लिस्ट। तो ये भी हैश टेबल के सर्च फंक्शन से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि ये लिंक लिस्ट में सर्च करने का तरीका है। ठीक है, फिर डिलीट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, रिमेंबर। ठीक है, सो इसको अकॉर्डिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन का आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप चूंकि यहाँ पे हेड और टेल दोनों मौजूद हैं, तो आप डिलीटेड हेड भी कर सकते हैं, डिलीटेड टेल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेट्स से इफ वी इम्प्लीमेंट इट हियर, तो आई एज ए पैरामीटर आया है। ठीक है, पहले उसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से आइटम पॉइंट करंट इज इक्वल टू क्या है, सर्च फंक्शन हम कॉल करते हैं। ठीक है, सर्च आइटम, क्या था, सर्च है सिर्फ, ओके सर्च, और इसको हम आई एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई या मिल चुका होगा या नहीं मिला होगा, वो नल रिटर्न कर रहा है ना, अगर नहीं मिला तो हम इधर टेस्ट कर देंगे। इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, लेकिन डिलीट से पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ, अगर आप nth आइटम डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए जी चेन को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप फर्स्ट और लास्ट को डिलीट करें, तो वो तो आसान काम है, लेकिन अगर आपको nth आइटम डिलीट करना पड़ जाए तो फिर चेन को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ एक पॉइंटर रिटर्न हुआ है, तो उसके नेक्स्ट और प्रीवियस, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करना होगा और उसके प्रीवियस को प्रीवियस ऑफ द प्रीवियस के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन हियर, इज इट इनफ टू अपडेट द चेन, क्या हम कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे करंट पॉइंटर है, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली सर्च कॉल कर लिया ना, सो कर सकते हैं। करंट इक्वल टू, इफ आई से जी
करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसमें वो हेड और वो टेल वो अलग से चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस वक्त लिस्ट में सिर्फ एक आइटम हो। क्यों यार, आप लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोगों ने, हमने ये इंप्लीमेंट किया हुआ है, राइट? आप लोगों ने इस पे शायद लेब्स भी की हैं, सो इट शुड बी क्लियर। लिंक लिस्ट से जब आप nth आइटम डिलीट करते हैं तो उसमें आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपने ये देखना होगा कि ये सिंगल आइटम तो नहीं है। अगर सिंगल आइटम है उस वक्त लिस्ट में तो तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो थोड़ा सा डिफरेंट फिर प्रोसेस होगा उसका, ठीक है? ओके, सो वी डोंट गो इनटू दैट डिस्कशन राइट नाउ, क्योंकि आप लोग और कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग nth इम्प्लीमेंटेशन देख लें, nth डिलीशन की इन लिंक लिस्ट, ठीक है? ये सिंपल डिस्प्ले है, लिंक लिस्ट के आइटम्स को डिस्प्ले किया जा रहा है, तमाम आइटम्स को डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है? सो ये सेकेंड क्लास की इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे, आल्दो दिस इज इनकम्प्लीट, ठीक है, डिलीट फंक्शन इनकम्प्लीट है, लेकिन बहरहाल जो रिक्वायर्ड है सर्च और इंसर्शन वो दोनों हमने इसमें डाल दिए हैं और डिस्प्ले भी है। अब थर्ड क्लास की बारी आ रही है, दैट इज द हैश टेबल क्लास, ठीक है? दिस वुड बी द मेन स्ट्रक्चर जहाँ पे हमने टेबल साइज डिफाइन करना होगा और टेबल की टाइप डिफाइन करनी होगी, एंड दैट्स व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन। So separate chaining, each item of this array should be representing a separate chain or separate list of items, ठीक है? So हम यहाँ पे array बना रहे हैं किस टाइप का? लिस्ट पॉइंटर का, मतलब लिंक लिस्ट्स की एक array बनने जा रही है और उसकी हमने साइज जैसे 10 रख दिया। ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि it is a prime number and it's twice the size of the maximum number of items that we want to store, ठीक है? So आप इसको 11 रख सकते हैं, इसको 13, इट डिपेंड्स आपके पास आइटम्स कितने हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कितने आइटम की स्टोरेज की है। तो ये हो गया। साथ में हमने टेबल साइज एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर दिया ताकि बाद में हम इसी वेरिएबल को यूज़ कर सकें लूप्स वगैरह में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये फंक्शन डिफरेंट नज़र आएगा। ओपन एड्रेसिंग में हमने क्या किया था, हमने एरे के तमाम एलिमेंट्स को -1 से इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली लिस्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस एरे में 10 आइटम्स हैं, हमने वहाँ पे 10 लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स बना के स्टोर कर दिए, ठीक है? मतलब उसके न्यू वुड रिटर्न अ पॉइंटर टू अ लिंक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पॉइंटर एरे 0 हैश एरे 1 2 3 अप टू 9, ये हमने 10 लिंक लिस्ट्स बना दिए, ठीक है? ऑल्दो those lists are still empty, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी हमने कोई आइटम स्टोर नहीं किया। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई इस हैश टेबल की, सॉरी। और फिर इसमें जब नया आइटम इंसर्ट होगा तो हैश टेबल का रूल क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए कि उससे हम उस डेटा मेंबर या आइटम को, उस डेटा आइटम या आइटम ऑब्जेक्ट को उससे गुजार के उससे कोई एक हैश वैल्यू जनरेट कर सके, और वो हैश वैल्यू हम इस एरे के लिए इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए हमने बहुत सिंपल सा एक हैश फंक्शन बनाया हुआ है जो कि आप प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन में भी आप देख चुके हैं। द डेटा इज डिवाइडेड बाय द टेबल साइज एंड द रिमाइंडर बेसिकली इज आर हैश वैल्यू, ठीक है?
सो इट विल रिटर्न दैट वैल्यू और हम उसको एज इंडेक्स यूज करेंगे। तो इंसर्ट फंक्शन में आप देखें आइटम हैज बीन पास्ड एज ए पैरामीटर टू दिस इंसर्ट फंक्शन। अब ये हैश टेबल का इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है। सो हम पहले उसका डेटा लेंगे उस आइटम का और उससे हैश वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय पासिंग दैट डेटा टू द हैश फंक्शन। Once we get that hash value, that would be used as the index value of the hash array। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये आइटम कौन से उन 10 में से कौन से लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट करेंगे। समझ आ रही है? क्योंकि जब हम हैश एरे हैश वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमें हैश एरे उस इंडेक्स वैल्यू पे पड़े लिंक लिस्ट का रेफरेंस दे देता है, ठीक है। और फिर हम उस लिंक लिस्ट का इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज एन एरे ऑफ लिस्ट पॉइंटर्स, ठीक है। तो जब हम इसको लेट से 0 या 1 देंगे तो उस एरे एलिमेंट में पड़े लिंक लिस्ट का रेफरेंस या उसका पॉइंटर रिटर्न होगा और फिर उस पॉइंटर के साथ हमने एरो ऑपरेटर लगा के उसका इंसर्ट फंक्शन कॉल किया है। जी क्यों, क्या हो गया? क्लियर है? किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है? देखो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि लिस्ट पॉइंटर करंट इज इक्वल टू हैश एरे हैश वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? डेटा की हैशिंग से जो भी वैल्यू आई होगी वो एज एन इंडेक्स वैल्यू हम इस एरे पे यूज कर रहे हैं, तो वो हमें एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। वो पॉइंटर किसका है? वो लिस्ट टाइप का है। तो इसकी जगह अब अगर मैं लिख दूं ऐसे कि करंट डॉट इंसर्ट फर्स्ट और आई, क्योंकि आई इज द आइटम दैट वी वांट टू इंसर्ट इन दिस हैश टेबल, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली यही दो स्टेटमेंट हमने एक में कंबाइन करके लिखे थे कि हमने पहले उस एरे में पढ़े, उसमें 10 लिंक लिस्ट है ना अभी करंट हमारे पास, तो हमने उसमें से एक को सेलेक्ट करना है और उस लिंक लिस्ट में हमने इस वैल्यू को या इस आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इट विल बी इंसर्टेड। अब वहां पे बाकी कोलिजन होती है नहीं होती, अभी हम उसकी फिक्र नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट है और लिंक लिस्ट में हमने जो इंसर्ट फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्ट फर्स्ट, वो हमेशा स्टार्ट में नए आइटम को अपेंड कर देता है। अब वो एम्प्टी है तो ये पहला आइटम बन जाएगा उसका। अगर वहां पे पहले से कोई आइटम बना हुआ है तो पहले आइटम को सेकेंड आइटम बनाया जाएगा और ये जो आइटम है ये उसका फर्स्ट आइटम बन जाएगा। और इस तरह से वो लिंक लिस्ट जो है वो ग्रो करते जाएंगे अगर कोलिजन्स होते हैं। हमें एक्सप्लिसिटली उन कोलिजन्स को अब टैकल करने की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। मैं अभी बोर्ड पे आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखा दूंगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फाइंड का तरीका एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। क्यों? क्योंकि इंसर्शन के लिए भी हमने डेटा को हैश फंक्शन से गुजारा, वैल्यू को हैश वैल्यू को एज एन इंडेक्स वैल्यू यूज किया, हमें स्पेसिफिक लिंक लिस्ट का रेफरेंस या उसका पॉइंटर मिला और उस लिंक लिस्ट में हमने नए आइटम को इंसर्ट कर दिया। अब अगर फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा? नया आइटम एज ए पैरामीटर आना चाहिए या उसकी की वैल्यू या उसका डेटा जो है वो एज ए पैरामीटर आना चाहिए। दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे उसका डेटा आ रहा है जिसको हमने यहाँ पे की वैल्यू दिया हुआ है नाम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें। दिस इज, यू कैन कंसिडर दिस एज द डेटा।
तो उस डेटा को हमने हैश फंक्शन से पास किया, हैश वैल्यू आ गई। हैश वैल्यू को हमने एरे में एज एन इंडेक्स वैल्यू यूटिलाइज किया, तो इससे हमारे पास लिंक लिस्ट का पॉइंटर आ गया। ठीक है, अब उस पॉइंटर, चूंकि वो पॉइंटर लिंक लिस्ट का है तो उसमें सर्च का अलग से एक फंक्शन मौजूद है, तो हमने उसको कॉल किया है। ठीक है, और उसको हमने बता दिया कि इस आइटम, वो देखो अब यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी आइटम उसका बना के सर्च फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास कर लिया, तो ये लिंक लिस्ट का सर्च फंक्शन कॉल हो रहा है। वहाँ पे वो उस आइटम का डेटा निकालेगा और फिर हेड से लेके जब तक नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक वो एक एक आइटम के साथ इसका डेटा कंपेयर करता जाएगा, या इसकी जो की है वो कंपेयर करता जाएगा। या तो उस लिस्ट में उसको मिल जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा कि हाँ मिल गया है, अदरवाइज वो नॉट फाउंड का मैसेज भी डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो उस केस में आइटम आपके पास नल होगा। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे फिर दोबारा चेक भी किया है कि अगर ये हमें नल मिल जाए, इट मीन्स द आइटम वाज नॉट फाउंड इन दिस लिस्ट, मतलब हैश टेबल में वो आइटम सिरे से मौजूद ही नहीं है, और अगर है तो हमने उसको रिटर्न कर दिया है। इफ इट इज नॉट नल देन वी हैव रिटर्न द सेम आइटम। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन को देखते हैं ना। ठीक है, सो दिस इज द इंसर्ट फंक्शन, राइट। उसको एज ए पैरामीटर क्या जा रहा है, बल्कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हैश टेबल में क्या है। हैश टेबल में हमने एक एरे बनाया हुआ है। ठीक है, वो 10 आइटम्स का एरे है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेट्स से 10। तो 0 बल्कि इधर ऊपर लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगे ना। Yes, sir. ठीक है, ओके। लेकिन इसकी टाइप क्या है? दिस इज ए लिस्ट पॉइंटर टाइप एरे। तो इसका मतलब यह है कि हर एक आइटम जो है वो बेसिकली एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, ओरिजिनली ये सारे हमने लिंक लिस्ट बना के इधर स्टोर कर दिए, एंड ऑल ऑफ दीज आर एम्प्टी, क्योंकि इसका ये बेसिकली इसमें हर एक में अपना ये हेड पॉइंटर है। ठीक है, हर एक में हेड पॉइंटर है। मैं इसमें h लिख देता हूं, एंड ओरिजिनली इट इज नल। ठीक है, यहां पे जब हम कंस्ट्रक्टर में उसको बना देंगे ना, तो ये नए लिंक लिस्ट बन गए। हमारे पास 10 लिंक लिस्ट बन गए, हर एक में अलग अलग हेड है, और वो हेड अभी नल है। ठीक है, सो ये हमारा हैश टेबल बन गया। हैश टेबल, या इसको हमने क्या कहा था, हैश एरे का नाम दिया था। इसी तरह है ना, हैश एरे। ये हैश एरे है 10 आइटम्स का, हमने बना दिया। उसमें 10 हमारे पास लिंक लिस्ट बन गए। ऑल द लिंक लिस्ट आर स्टिल एम्प्टी। अब हम इसमें एक आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट फंक्शन में क्या है, देखो ये आपका इंसर्ट फंक्शन है। ये हम एक नया आइटम बनाएंगे और वो इंसर्ट को एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो आप मेन मेथड में जाए ना, देखो हमने हैश टेबल बनाया, हैश टेबल के अंदर हैश एरे बन गया, 10 लिंक लिस्ट बन गए। अब हमने क्या किया, हैश टेबल डॉट इंसर्ट न्यू आइटम 53। ठीक है, अब ये वो नया आइटम है जो इंसर्ट फंक्शन को एज ए पैरामीटर जा रहा है। ठीक है, सो आई विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ द इंसर्ट फंक्शन। ये इंसर्ट फंक्शन है आपका। ठीक है, यहां पे 53 आया। ठीक है, आई की वैल्यू 53 होगी जब ये एग्जीक्यूट होगा। 53 को हैश फंक्शन से गुजारा जाएगा। ठीक है, डेटा उसका 53 है ना, पहले आइटम का जो मेन से कॉल हो रहा है, हम इंसर्ट फंक्शन जो पहला कॉल कर रहे हैं।
53 वुड बी हैश्ड। हैश फंक्शन में क्या है? 53 मॉड्यूलो 10, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 3 आ गया। ठीक है, अब 3 इज बीइंग यूज्ड एज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द हैश एरे। तो आपको कौन से लिंक लिस्ट का पॉइंटर मिलेगा? 3 का। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 3 है ना, तो ये वाला पॉइंटर हमें मिल गया एंड दिस इज स्टिल एम्प्टी। ठीक है, 53 इंसर्ट करने के लिए आगे क्या हो रहा है? दिस इज नाउ द करंट पॉइंटर, इसको हमने करंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और इसकी टाइप क्या है करंट की? लिस्ट है। ठीक है, लिंक लिस्ट है। तो उस लिंक लिस्ट का हम इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं, सो दिस इज द इंसर्ट फर्स्ट। ठीक है, इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन क्या चेक कर रहा है? उसको भी आइटम एज ए पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, और 53 इसका डेटा 53 होगा ना, क्योंकि वही हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। नाउ इट विल चेक इफ द हेड इज नल। तो चूंकि अभी तक इस लिंक लिस्ट में जो कि हैश एरे के थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसमें कोई आइटम इंसर्टेड नहीं है, सो द हेड वुड बी नल। ठीक है, जब हेड नल होगा, सो जो नया आइटम है इट वुड बिकम द हेड एंड द टेल ऑफ द लिस्ट, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। सो 53 वुड बी इंसर्टेड हियर। उसका नेक्स्ट जो होगा वो नल होगा, और उसका प्रीवियस भी नल होगा। ठीक है, एंड दिस इज द हेड एज वेल एज द टेल फॉर दिस लिस्ट। तो 53 की इंसर्शन कंप्लीट हो गई। आगे क्या है? आगे इंसर्ट हो रहा है 54 एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से गुजरेगा। देखो, नया आइटम बन गया, 53 को हैश फंक्शन से गुजारेंगे, 4 रिमाइंडर आएगा, 4th इंडेक्स सेलेक्ट होगा। इस लिंक लिस्ट का जो कि 4th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसका इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा। वहां पे चूंकि हेड अभी भी नल है, ठीक है, तो इट वुड बिकम द फर्स्ट आइटम ऑफ दिस लिस्ट। तो 54 यहाँ पे अपेंड हो जाना चाहिए। इसका भी नेक्स्ट नल होगा और इसका प्रीवियस भी नल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम 23 इंसर्ट करते हैं। ठीक है, 23 इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट में क्या होगा? हैश ऑफ 23 वुड बी 3, क्योंकि 23 मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर वुड बी 3। थर्ड इंडेक्स का लिंक लिस्ट उठाया जाएगा, उसका इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा। इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन जब आएगा तो वो देखेगा कि हेड नल नहीं है। इट मीन्स देयर इज ऑलरेडी 1 or more than 1 items present in this list. So what it will do, क्योंकि वो इंसर्ट फर्स्ट है ना, so वो नए आइटम को इधर अपेंड कर देगा। इट मीन्स 23 would become the head और नेक्स्ट के साथ 53 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और उसका नेक्स्ट जो है वो डन हो जाएगा। इट मीन्स द लिंक लिस्ट एट इंडेक्स 3 ऑफ द हैश एरे ग्रोज टू 2 एलिमेंट्स, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाएगा अगर बार बार कोलिजन होता है। ठीक है, बट वी डोंट टेकल इट एक्सप्लिसिटली बिकॉज द लिंक लिस्ट इज टेकिंग केयर ऑफ इट। वो खुद से ग्रो हो रहा है, नए आइटम को स्टार्ट में अपेंड कर रहा है और बाकी चेन जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही है। वाइल दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन, 1 या 2 लिंक्स से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंपैरिजन हो या ना हो इट डजंट काउंट फॉर लार्जर लिस्ट्स। लेकिन अगर जिस तरह हमने कहा कि लोड फैक्टर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस एरे, अगर आप ज़्यादा इंसर्ट करेंगे, अब इसमें गुंजाइश है। ये 10 एलिमेंट्स की एरे है, लेकिन इसमें आप 10,000 आइटम्स भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे? ऑन एवरेज अगर हम कहें तो आप हर एक लिंक लिस्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम स्टोर कर सकते हैं, बट द डाउन साइड वुड बी
that each linked list would grow enormously and then searching would be linear as the worst case. ठीक है, which we don't want for this hash table. उससे hash table की search efficiency जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी. ठीक है, so to keep a near constant time complexity for the search function, you need to keep track of the load factor as well. उसको 0.5 से आपने आगे नहीं बढ़ने देना. अब कुछ क्लियर है? ठीक है, सो आप कोड को एग्जीक्यूट करें. ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा. ठीक है, सो इसके साथ साथ आप लोग फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर कर लें. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. मतलब अगर आप इस पर एक एग्जांपल दो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोड की भी समझ आ जाएगी आसानी से. ठीक है जी, यू कैन कंपेयर दैट. देखो, हैश टेबल इटसेल्फ इज द इन टर्म्स ऑफ द इंसर्शन एंड सर्च ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है एज लॉन्ग एज यू कीप you implement the load factor rules. ठीक है, अगर आप उसको वायलेट नहीं करते, लोड फैक्टर को आप मिनिमम रखते हैं, तो दैट इज द बेस्ट. अब चाहे वो आप ओपन एड्रेसिंग से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है या सेपरेट चेनिंग से इम्प्लीमेंट किया है, इट डजंट मैटर. ठीक है, एज लॉन्ग एज द लोड फैक्टर डज नॉट एक्सीड 0.5. ठीक है, सो ये हो गया आप लोगों का हैश टेबल. आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं. जी हाँ, ये टीम में शेयर हो जाएगा, डोंट वरी.